विपक्ष के लोग भी हैं वो लगातार मोदी जी पर जो है कि आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते, वाराणसी को लेके कहते हैं कि बस इन्होंने मंदिर बनवाया है, जो है कि रोजगार नहीं दिया। आप वरिष्ठ नेता हैं, कैसे समझाएंगे? आंखें मूंद कर और आकलन के सारे दरवाजे बंद करके कोई सोचेगा तो उसको तो जो केवल मंदिर ही दिखाई देगा। जिन्होंने विगत 10 साल काम करते हुए नेतृत्व किया है, ऐसे हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री यहाँ के हमारे प्रत्याशी है, तो उनकी चुनावी सफलता तो तय है। देखिए, अब तक क्या होता था कि योजनाएं सरकारी फाइलों में बंद रहती थी, किसी तक पहुंचती नहीं थी। यहाँ बैठे हुए किसी को भी पूछो, उन लोगों को बहुत सारी योजनाओं का आता पता है। इस वक्त हम लोग वाराणसी में मौजूद हैं और हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व राज्यसभा सांसद और अभी वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं, भारतीय राजनीतिज्ञ कहे जाते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको। वाराणसी आने का कारण क्या रहा और पीछे का जो माहौल है, इन सब के बारे में बताइए। देखिए, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है और ये विश्वकर्माओं की भी नगरी है, और इन सबके साथ जिन्होंने विगत 10 साल काम करते हुए नेतृत्व किया है, ऐसे हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री यहाँ के हमारे प्रत्याशी है, तो उनकी चुनावी सफलता तो तय है, मगर वो बहुत मतलब बढ़िया तरीके से हो, एक दृष्टि से एक विक्रमी मताधिक्य से वो चुन कर आए। इसलिए हर कोई दुआ मांग रहा है, मेहनत भी कर रहा है। हजारों हजार कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, जैसे ये हमारे बंधु वहाँ सतना से आए हैं, तो हम भी अपना एक छोटा सा योगदान देने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ पर कारीगर बुनकर संवाद कार्यक्रम था, महिलाओं से क्या कुछ आपने बोला? और बहुत सारी महिलाएं देखेंगी पीएम जी को लेकर, उनसे एक नया आत्मविश्वास दिखाई देता है। इसमें से कई महिलाओं ने कहा कि हम तो पहले छोटा बड़ा कुंभकारी का, कुम्हारी का काम करते थे, मगर अब जो सरकार ने नई नई तकनीक आई, कई लोगों के पास मशीन से चलने वाले चक्र आ गए, तो अभी वो हाथ से नहीं घुमाना पड़ता। फिर नई नई टेक्नोलॉजी आई, टेराकोटा का एक अलग विधा होती है, तो उसका भी ज्ञान हुआ। फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के कारण इनके माल को जो मार्केट मिलने में दिक्कतें थी, वो समाप्त हो गई। तो एक और तो मोदी जी की प्रतिभा, दूसरी ओर योगी जी के सरकार के परिश्रम, इसके कारण जो एक परिवर्तन आया है, उसके बहुत सारे मतलब उदाहरण हमें देखने को मिले। और जो भी योजनाएं हैं उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप, और क्या लगता है सफल रहा है? देखिए, अब तक क्या होता था कि योजनाएं सरकारी फाइलों में बंद रहती थी, किसी तक पहुंचती नहीं थी। यहाँ बैठे हुए किसी को भी पूछो, उन लोगों को बहुत सारी योजनाओं का आता पता है, कई लाभार्थी भी है, कई लोगों को और उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता लगती है, तो वो भी जोड़ा जाएगा। आगे आगे थोड़ी तरक्की भी होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में क्रियान्वयन हो रहा है, विकास धरती पर उतरा दिखाई देता है। वाराणसी में आए आप, विकास दिखा आपको? बिल्कुल। यहाँ तो मतलब मैं कई वर्षों से आता रहा हूँ, पार्टी का उपाध्यक्ष था, तब भी मेरे पास कुछ दायित्व थे, तो हर जब मैं आया हूँ तो कुछ नया जोड़ा हुआ होता है। तो इतनी नई नई चीज़ें यहाँ पर संरचना के आधार पर भी हो रही है, स्तर पर भी हो रही है, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, तो मनुष्य विकास के बारे में भी हो रही है। तो मैं मानता हूँ कि वाराणसी के इस शहर के इतिहास में 2014 से एक नया पर्व प्रारंभ हुआ है, जो एक नए चरण में अभी जून महीने में जाएगा। हाँ सर, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या बोलेंगे? अभी 4 जून को कैसा माहौल होने वाला है? संपूर्ण देश में भगवान राम और नरेंद्र मोदी जी का जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का उद्देश्य है, अब की बार 400 पार, और हम पूर्ण रूप से 400 पार रहेंगे और देश में फिर से सनातन धर्म और समस्त हिंदुओं के लिए एक स्वर्णिम काल और अब विकसित भारत में जो हम प्रवेश कर चुके हैं, 2047 का जो हमारा सपना है, वो साकार होने की ओर, रास्ते की ओर हम बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, विपक्ष के लोग भी हैं वो लगातार मोदी जी पर जो है कि आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते, वाराणसी को लेके कहते हैं कि बस इन्होंने मंदिर बनवाया है, जो है कि रोजगार नहीं दिया। आप वरिष्ठ नेता हैं, कैसे समझाएंगे? आंखें मूंद कर और आकलन के सारे दरवाजे बंद करके कोई सोचेगा तो उसको तो जो केवल मंदिर ही दिखाई देगा। मगर जिस पद्धति से गंगा के घाटों का विकास हुआ है, गंगा को मैली होने से रोकने के जो प्रयास हुए हैं, यहाँ पर के सारे समुदाय, चाहे वो डोम समुदाय हो, चाहे हमारे जो नैया चलाने वाला समुदाय है वो हो, हर समुदाय के लिए कुछ न कुछ विकास का रास्ता खुला हुआ है। एक आकांक्षा का, एस्पिरेशन का नया युग आया है। बाकी ब्रिज की, एयरपोर्ट की, रेल स्टेशनों की, इतनी तो मैं चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि ये तो लोगों के अनुभव का विषय है। तो मैं मानता हूं कि जो खुली आंखों से, खुले दिमाग से, प्रामाणिकता से सोचेगा, उसको चारों ओर
विकास ही विकास नजर आएगा। शिप्रा मैम, सर ने इतनी सारी चीज़ें बताई, आप कितनी सहमत और किस तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे आने के लिए? पूर्णतः सहमत और हम विनय जी के आभारी हैं कि हम लोग इतनी शॉर्ट नोटिस पे आपने आना स्वीकार किया। निश्चित तौर पर मोदी योगी सरकार मिलकर जो डबल इंजन की सरकार है, वो आर्टिजन वीवर के लिए जितना इस सरकार ने किया, उतनी पीछे आने वाली और आगे आने वाली भी सरकार गलती से भी कोई आई जीवन में कभी नहीं कर पाएगी। शिप्रा मैम, लगातार इतना कारीगर बुनकर भाइयों के लिए, बहनों के लिए सोच रही हैं, इनको क्या कुछ कहना चाहेंगे वाराणसी में आए और इनकी मेहनत और लगन को देख? देखिए, इनके आने से पहले भी उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन तो था ही, मगर इस संस्था को जो एक पहचान शिप्रा जी ने अपने परिश्रम प्रतिभा से दी है, मैं मानता हूं कि उसके कारण इस प्रदेश का जो कारीगर समुदाय है वो बड़ा प्रसन्न महसूस कर रहा है। उनकी अहमियत बढ़ी है, उनको एक पहचान मिली है, और सबसे महत्वपूर्ण उनका जो अपने हुनर के आधार पर कारोबार चलता था, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ोतरी हुई। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे सर ने क्या कुछ कहा वाराणसी में आकर, और हालांकि यहाँ पर कारीगर बुनकर संवाद कार्यक्रम था, इसी बीच ये उपलब्ध थे। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।